हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 10.8 समझाऊंगी। आज की एक्सरसाइज में भी हम डिवाइड सीखने वाले हैं। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्वोशंट निकालना सीखा था, तो उसके लिए भी हमें डिवाइड करना पड़ता है। और यहाँ तो अब डायरेक्ट ही लिखा है, आपके पास डिवाइड करना है। तो देखिए कैसे आपको यहाँ पर डिवाइड करना है। ए पार्ट में जैसे कि यहाँ लिखा है 2.64 बाय 0.4, तो सेम वैसे ही करना है जैसे हमने पीछे की एक्सरसाइज में किया है। बाय का मतलब यहाँ पर डिवाइड है, ठीक है, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में डिवाइड लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई लिखा होगा तो बाय का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे याद नहीं करना है आपको कि बाय का मतलब डिवाइड ही होता है, नहीं, जो ऊपर क्वेश्चन में लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग वो नीचे बाय का मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है ना, देखो अब यहाँ पर है 2.64 डिवाइडेड बाई 0.4, तो आप क्या करो, यहाँ से पॉइंट हटा दो तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 2 0 है। उसी तरीके से यहाँ पर से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर 110 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद एक 0 है। ठीक है, अब आपको पता है कि फ्रैक्शंस में तो हम डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं, तो क्या करते हैं हम, ये जो बाद वाला नंबर होता है इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, और जो ये डिवाइड होता है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही करते हैं ना, तो चलिए यही करते हैं अब। तो 264 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई, इसको पलटेंगे तो क्या आएगा, 10 अपॉन में 4, यही आएगा ना। अब इस 0 से ये 0 कट हो गई। ठीक है, अब आप क्या करो, आपके पास क्या बचा, 264 अपॉन में 40, दोनों को 4 से कट करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं आपको एक बार सॉल्यूशन यहाँ दिखा देती हूँ। ये रहा, तो मैंने यहाँ पर 4 से इसको कट कर दिया 264 को, तो देखो 66 आ रहा है ना यहाँ 66। उसके बाद 66 अपॉन 10 आ गया। अब नीचे 10 है तो एक डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे ना, तो 6.6 हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, चलिए सी पार्ट यहीं पर ही समझते हैं। सी पार्ट में भी आपको डिवाइड ही करना है, तो कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे, 9.561। अब बाय का मतलब आपको पता ही चल गया है कि डिवाइड होता है, तो 1.7, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 3 0 आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। ठीक है, अब हमने क्या किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देंगे और बाद वाले नंबर को क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दिया और बाद वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर दिया। अब इस 0 से इस 0 को मैंने कट कर दिया। ठीक है ना, मैं ये स्टेप यहाँ पर लिख के समझा देती हूँ आपको। ये लिखा है, इस 0 से इस 0 को कट कर दिया ना। अब आप देखो कि 17 देखो प्राइम नंबर है, वो तो किसी की टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब अब आपको यही चेक करना पड़ेगा कि 9561 17 की टेबल में आता है। तो जब आप इसको 17 से डिवाइड करोगे ना, तो ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जब ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप क्या करो, नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो 17 इंटू 100 कर दो, तो वो हो गया आपका 1700। ठीक है ना, बस अब आप इसको इससे डिवाइड कर दो तो आपका डेसिमल में आंसर आ जाएगा। अगर एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि वो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे। अब सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है फाइंड द क्वोशंट। सेम क्वेश्चन, एक्सरसाइज 10.7 जैसा क्वोशंट निकालना है। तो यहाँ डिवाइड लिख के ही दिया है तो डिवाइड ही करना पड़ेगा इसका मतलब। तो अगर मैं आपको ए पार्ट बताऊँ, 0.049 डिवाइडेड बाय 0.7 है। तो देखो आप क्या करोगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर 3 डिजिट है, तो नीचे 3 0 आ जाएंगी, है ना। और अगर आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर 1 डिजिट है, तो 1 0 आ जाएगी। ठीक है ना, अब आपके पास क्या बचा ऊपर, यहाँ पर 49 बचा और यहाँ पर 1000 बचा। चलिए वही लिख लेते हैं हम। यहाँ पर डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जैसे ही डिवाइड का मल्टीप्लाई होगा आप बाद वाले नंबर को क्या करोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। तो डिवाइड का हमने मल्टीप्लाई कर दिया और बाद वाला नंबर हमने पलट दिया, तो 10 अपॉन में 7 हो गया। ठीक है, इस 0 से ये 0 कट हो गई। अब इस 7 से ये 49 कट हुआ, तो यहाँ 7 आ गया। यहाँ तक क्लियर है आपको। उसके बाद 7 अपॉन 100 बचा। बस अब तो हमें इसे क्या करना है, डेसिमल में लिखना है। तो इसको डेसिमल में हम लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ पर लिखा है 7 अपॉन 100। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि 2 0 हैं तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगता है, लेकिन यहाँ पर तो 2 डिजिट है ही नहीं, तो आप खुद से अपने आप से 1 डिजिट और ऐड कर सकते हो। और ऐड करने के टाइम पे सिर्फ आप 0 ही ऐड कर सकते हो, 1 2 3 4 कोई भी नंबर ऐड नहीं कर सकते वहाँ आगे। ठीक है ना, तो अब आपने 2 डिजिट छोड़ी, यहाँ पर आप पॉइंट लगा दो, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा पॉइंट के बाद, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो एक पार्ट और करते हैं इसका।
कौन सा पार्ट करें, सी पार्ट करते हैं। 0.324 डिवाइडेड बाय 1.8 है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर 3 जीरो आ जाएंगी, और यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर 1 जीरो आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है। अब डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा, तो 324 अपॉन में 1000। अब बाद वाला नंबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 10 अपॉन में 18 हो गया, ठीक है। अब 0 से 0 तो कट हो गया। अब आई बात 18 और 324। अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊं, वैसे तो आपको ये नहीं आता होगा अभी डायरेक्टली, क्योंकि अभी आपने स्क्वायर्स ये सीखे नहीं है। तो देखो आप ऐसा करना कि ना 18 और 324 इतना तो आपको पता चल रहा है कि ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं, और ये दोनों 4 की टेबल में नहीं आते। 3 + 2 5 + 4 9, हाँ 2 की टेबल में आते हैं और 3 की टेबल में आते हैं। अब मुझे ये पता कैसे चल रहा है कि ये 2 की में आते हैं, 3 की में आते हैं, कौन कौन सी टेबल्स में आते हैं। तो उसके लिए हमने डिविजिबिलिटी रूल्स कर रखे हैं ना, जिसमें हम क्या करते हैं, मैंने आपको ये सिखाया था कि आप कोई भी नंबर देख के बता सकते हो कि वो कौन सी टेबल में आता है, उसको बिना डिवाइड या मल्टीप्लाई करें। तो मैं भी यहाँ पर वही देख के रूल्स लगा के आपको बता रही हूँ कि 2 और 3 दोनों की टेबल में आते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसे किसी से भी कट कर सकते हो। ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि आपको याद ही करना है कि 2 से ही कट करना है, नहीं, आप इसे 3 से भी कट कर सकते हो। मैं तो इसको डायरेक्ट 18 से कट कर रही हूँ, क्योंकि 18 × 18 जो है ना वो 324 होता है। लेकिन आप इन्हें 2 और 3 से कट करोगे, आंसर दोनों ही केस में आपका सेम आने वाला है, चेंज किसी में भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब फाइनली आप पे ये बचा 18 अपॉन में 10, तो आपका आंसर आ गया 1.8। जब आप इसे 2 या 3 से कट करोगे ना, तो तब भी आपका 1.8 ही आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाकी सारे पार्ट्स इसके ऐसे ही हैं सेकंड क्वेश्चन के। आपको पहले पॉइंट हटा के फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद डिवाइड का मल्टीप्लाई करना है, और बाद वाले नंबर को पलटना है, मतलब कि रेसिप्रोकल करना है, और उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाले में आपसे कह रहा है, देखो डिवाइड करना है, 3 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में भी। तो डिवाइड में फर्स्ट लिखा है आपके पास 27। अब देखो बाय लिखा है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो ऊपर क्वेश्चन में होता है उसके अकॉर्डिंग बाय का मतलब चेंज होता है। तो ऊपर क्वेश्चन में डिवाइड है, तो यहाँ बाय का मतलब डिवाइड है, ठीक है, 0.03, ठीक है ना। अब देखो इस 27 में तो पॉइंट है ही नहीं, तो इसको तो हम फ्रैक्शन में नहीं कर सकते हैं, तो आप इस 27 को ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ से पॉइंट हटाओ, और यहाँ पर आपके पास 2 जीरो आ जाएंगी ना। अब आपके पास क्या बचा, 27 डिवाइडेड बाय 3/100। देखो किसी भी नंबर के आगे वाली ज़ीरो की ना कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे यहाँ पर 3 के आगे 2 जीरो लगी हुई है, तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप इसको 3 भी लिख सकते हो, आप चाहो तो 003 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब डिवाइड का क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई। अब बाद वाला नंबर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। कर दो रेसिप्रोकल, 3 से 29 को कट कर दो, 9 पे कट हो रहा है ना। 3 9 × 27, बचा क्या, 9 × 100। तो इस बार हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब हम डेसिमल वाले नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो आंसर भी हमारा डेसिमल में ही आएगा, नहीं, ये कोई कंपल्शन है नहीं। वैसे तो आपके सारे क्वेश्चंस में डेसिमल में ही आया, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर ना एक नंबर बिना डेसिमल के है, इसीलिए, ठीक है। तो अब जब मैंने इसको इससे इंटू किया तो मेरा आंसर कितना आ गया, मेरा आंसर आ गया यहाँ पर 900, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, एक और पार्ट करते हैं, बी पार्ट। तो 39 बाय की जगह डिवाइड, और यहाँ आ गया 1.3, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 10 आ गया। अब आपको पता है कि 39 तो ऐसे ही रहेगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाद वाला नंबर पलट जाएगा, तो 10/13 हो जाएगा, ठीक है। अब 13 की टेबल में 39 आता है, तो कितने पे आता है, 3 पे आता है, तो कट करके मैंने 3 लिख दिया। तो फिर आप पे बचा 3 × 10, तो आंसर कितना आ गया, 30। तो देखो यहाँ पर भी डेसिमल में नहीं आया, ठीक है। आ भी सकता है डेसिमल में और नहीं भी आ सकता, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ को आप रटिएगा मत कि इस क्वेश्चन में डेसिमल में आएगा और इस क्वेश्चन में नहीं आएगा, नहीं, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी फॉर्म में आंसर आ सकता है, डेसिमल में भी, विदाउट डेसिमल भी, और फ्रैक्शन भी, ठीक है ना। एक और पार्ट आपको समझा देती हूँ मैं इसका, कौन सा पार्ट अब हम यहाँ करें, एफ वाला कर लेते हैं। तो वो है आपके पास 8 और डिवाइड और 0.016 है। तो देखो यहाँ से पॉइंट हटेगा ना, तो यहाँ पर 1000 आएगा, क्यों, क्योंकि नीचे आपके पास, ऊपर आपके पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। अब इसको रेसिप्रोकल करते हैं, तो 8 × 1000 तो ऊपर आ गया आपके पास, और नीचे आप पे 16 बचा। अभी मैंने आपको बोला था
उसकी डिजिट के आगे अगर 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, आप उसको हटा सकते हो, है ना। अब 8 से इसको कट किया तो यहाँ पर 2 आया, ठीक है। अब आप पे बचा 1000 अपॉन में 2। देखो फ्रैक्शन में आ रहा है आंसर, लेकिन आप इसे कट कर सकते हो क्योंकि 2 की टेबल में 1000 आता है। कितने पे आता है? वो आता है 500 पे। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 500, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है 10.8। अब जो 10.9 है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।